जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। हम हैं यहाँ और आप हैं वहाँ, और हम हैं आज कहाँ? हम हैं जनाब एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई हुई हैं और बहुत कुछ है। इन्वर्टर्स भी हैं और सैनिटरी का सामान से लेके, लेकिन बड़े पैमाने इंडस्ट्रियल सतह पर अगर देखा जाए तो उसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज़, भारी मशीनरीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल सतह पर और दीगर और बाहर से भी लोग आए हुए हैं पाकिस्तान में, और न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं। बड़े बड़े ताजर हज़रात आए हुए हैं। ज़ाहिर है ज़रूरत हर चीज़ की है, तो ऑब्वियसली ये वो बेसिक नीड है। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, जब आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम वो सब चीज़ें मिल जाएँ जो एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कि अगर AC चाहिए तो हमें प्रॉपर एक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन मिले जो कि बिजली का बिल भी कम हो। न सिर्फ बल्कि हमारे पास वो सब कुछ मिल जाता है कि जो कि हमें एक अगर सैनिटरी की बात की जाए तो पाइपिंग की बात की जाए या XYZ, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। बहुत सी है, बात करेंगे लोगों के दरमियान रहकर कौन क्या कर रहा है, क्या क्या सेल कर रहे हैं। बात अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें गिरामी आपका ज़ीशान भाई, माशाल्लाह क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसी रही एक्सपो, कैसी जा रही है एक्सपो? HVCR सोसाइटी ने ये एक्सपो मैनेज करी है और बहुत मुश्किल हालत में की है और इकनॉमी के हालात बहुत अच्छे नहीं है सर। और प्लान था बहुत मुश्किल था, एंड टाइम पे लग रहा था नहीं हो पाएगी लेकिन की और अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स है और लोग आ रहे हैं, बायर आ रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं। इस्लामाबाद से भी लोग आए, लाहौर से भी लोग आए, फैसलाबाद से भी लोग आए, ओके, और KPK से भी लोग आए। अच्छा, यानी पूरे पाकिस्तान से लोग आपने मंगवा लिए? हमने नहीं मंगवाए, ये सोसाइटी की इंटायर एफर्ट है। हमारा तो कॉस्मिक्स इंजीनियरिंग का एक स्टॉल है, हम एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे सेव द एनर्जीज, VRF सिस्टम, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम। और ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि स्प्लिट यूनिट का रिप्लेसमेंट है। आजकल स्प्लिट यूनिट जो हैं, जो इन्वर्टर स्प्लिट्स भी हैं, वो एनर्जीज जो कंज्यूम कर रहे हैं उससे भी 30% लेस एनर्जी कंज्यूम करेंगे VRF सिस्टम। और ये हम सिस्टम काफ़ी जगह लगा चुके हैं। अभी हमने रिसेंटली एक बिल्डिंग करी है जिसके अंदर 500 टन्स के स्प्लिट यूनिट लगे हैं। ओके, वो सारे बिल्डिंग पे भी एक बद्दा था, दाग था, मुख्तलिफ इंडोर यूनिट्स, उसको सेंट्रल करके हमने ऊपर छत पे ले गए और उनकी बिजली कंजम्पशन भी रिड्यूस हो गई। उनके पावर के मसले थे वो भी हल हो गए इसके साथ। ओके, ऑल DC इन्वर्टर सिस्टम होते हैं, कंपैरेटिवली ये सेविंग्स देते हैं तकरीबन। ठीक है। और ये ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, बिल्डिंग्स के अंदर, कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, कमर्शियल से लिए, कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, रेजिडेंशियल में भी लगे हुए हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। और घरों में लगी, घर में, बैंगलोज में, बड़े बैंगलोज में एप्लीकेशन जहाँ लोड कोई 12 टन से ऊपर हो तकरीबन वहाँ लगेगा। यानी मिनिमम 12 टन का लोड होना चाहिए। 8 से 12 टन, 8 से 12, और 3 फेज़ रिक्वायर्ड है इसके लिए? 3 फेज़ रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप और कहाँ कैसे हम रब्ता कर सकते हैं? लाइक ये कॉस्मिक्स इंजीनियरिंग, आप YouTube पे, हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके आपने घर में अगर लगवाना है तो बाहर आसानी लगवा सकते हैं। अगर आप घर के ख्वाहिश में भाई इन्वर्टर लगवाने, गर्मी बहुत है, बहुत लोग कहते हैं मैं बाहर से शिफ्ट हुआ हूँ पाकिस्तान में, या गर्मी बहुत है, आदत होती है ना, मतलब अरब साइड पे भी तो 24 घंटे AC होता है जी। एक पाकिस्तान का ये हमारे यहाँ अलमिया है कि हमारे पास बायलॉज नहीं है। अच्छा, बायलॉज ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि जो भी इंडस्ट्री के अंदर लोग आ रहे हैं, स्प्लिट बेच रहे हैं, वो जो है क्वालिटी एश्योरेंस पर उनका फोकस नहीं है। अच्छा। तो हमने शुरू दिन से कोशिश की, हमारा सारा एफर्ट लगा हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस। ज़ाहिर है क्वालिटी होगी तो जो हम क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं उसी की वजह से हम रिपीट ऑर्डर्स भी लेते हैं। और वही वजह है कि हम वेजेस वगैरह, हीट ट्रांसफर एरिया, जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको मेंटेन करें। अब मैं एक सवाल इनसे करता हूँ, जस्ट फॉर द हैपनिंग, सर बायर छोड़ने के पैसे मिलते हैं? बायर छोड़ने के, हाँ, बायर छोड़ने के पैसे मिलते हैं। एक सवाल, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, जस्ट फॉर द हैपनिंग, राइट? क्योंकि हम तो नॉर्मल डेज में प्रोग्राम करते ही हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा एक सवाल एक ऐसा होता है कि हम बायर छोड़ने के पैसे मिलते हैं। आपको क्या लगता है वो कौन सा बायर है जिसके छोड़ने के पैसे मिलते हैं? क्योंकि यहाँ तो बायर आता है तो पैसे आते हैं, लेकिन आपने अगर बायर छोड़ दिया तो उसके पैसे मिलेंगे, तो वो कौन है आपको लगता है कि बायर छोड़ने के पैसे? मेरी माइंड की डिक्शनरी में वो वर्ड सेट नहीं हो रहा। वर्ड सेट नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा होता होगा। हाँ, वो होता है। हाँ, मैं ये नहीं नहीं हो सकता, बट वो सेट नहीं हो रहा। आप नहा रहे हैं, लाइट चली गई, पानी ख़त्म हो गया, और आप तो क्या करेंगे? आप क्या आइडिया होगा आपके पास? मोटर चल नहीं सकती, पानी चला गया है और आप इस वॉशरूम में मौजूद हैं, क्योंकि बी प्लान क्या होगा आपके लिए फौरी? बस कोई चादर वादर लेंगे, ओढ़ेंगे, ऐसे बाहर निकल जाएंगे। क्या बात है सर, खुश रहें, आबाद रहें, यूँ ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करें। आइए चलते हैं मज़ीद लोगों से बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, ठीक हैं? बस ठीक ठाक। कैसा जा रहा है सफ़र आपका, ये बताइए। देखें, सबसे पहले तो दो बात
करने से पहले एक तो ये कि मेरा नाम इर्तज़ा सरवर है माशाल्लाह और कॉस्टिंग इंजीनियरिंग का मैं एक वो हूँ। माशाल्लाह। देखें ये माशाल्लाह जो आजकल के हालात जा रहे हैं जी। और उसके लिहाज से ये जो एग्जीबिशन इस टाइम पे हुई है और माशाल्लाह मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाब एग्जीबिशन गई है। ठीक है। और मैं सबसे पहले तो उन लोगों का जिन्होंने अंतक मेहनत से ये एग्जीबिशन अरेंज की। जी। और देखिए एग्जीबिशन का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो आइडियाज़ और इंजीनियरिंग के ट्रांसफ़र होता है, नॉट सेल्स। तो वो जो लोग क्लाइंट या इंडस्ट्रीज या दुनिया से लोग आए हैं जी हाँ। उनका इंप्रेशन इंप्रूव हुआ है ठीक और है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने से ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सेकंड जो हमारी प्रोडक्ट है ऑक्स, हाँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर तकरीबन अप टू 35% एनर्जी सेविंग है। ठीक है। और ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ का, लोगों के लिए और उन लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। जी जी। उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। यस। तो जब आप अपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर आप अपनी क्वालिटी को कम्पिटिटिव नहीं बना सकते तो उसको आप एक्सपोर्ट मुश्किल से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस सोल्यूशन के तौर पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। क्या बात। और 24 न्यूज़ तो एक माशाल्लाह बड़ा नाम है चैनल का और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारे पार्ट ऑफ एक हैं जिसकी इस हमारी एग्जीबिशन को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा हाथ मीडिया का होता है। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला आप सर बायर आ रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर है? एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आया। ओके। हाँ जो और, हाँ। और मैं जो अज्यूम कर रहा था आजकल के हालात में जो एग्जीबिशन पे जो हमारे जैसे तमाम लोगों ने खर्चा किया है, हाँ। मैं समझता हूँ कि जो लोग आए हैं वो बड़े खुश होंगे। क्या बात। चांसेस ये हैं कि वो कोशिशें जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह। और आप मीडिया लोगों से भी ये है कि मुल्क के हालात के लिए आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो सर आपको इंशाल्लाह सर आपको लगता है कि बाहर छोड़ने के भी पैसे मिलते होंगे किसी को? आज के इस माशरे में इस वक्त कोई है ऐसा बंदा जिसको बाहर छोड़ने के पैसे मिलते हैं? बाहर छोड़ने के पैसे? हाँ, यानी बाहर छोड़ने के हमें पैसे मिलते हैं। एक तो होता है कि हम कोई चीज़ फ़रोख्त करें तो फिर हमें सर पैसे मिल जाते हैं। एक होता है आप बाहर को छोड़ते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। आपके माइंड में कोई आता है ऐसा शख्सियत, ऐसी कोई कारोबारी नहीं ऐसे कोई आ रहा है माइंड में, लाइक कोई ऐसा साहब हो जो कि यार मैं बाहर छोड़ने के मुझे पैसे मिल रहे हैं? नहीं आ रहा ना। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। जनाब अली मैं जानकारी कर रहा हूँ इसी दौरान की। देखिए जहाँ तक बात है इन्फॉर्मेशन की, तो वहाँ एक सवाल है कॉमन सेंस IQ का है। क्या आया कि इस दौरान जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनका IQ लेवल कहाँ पर सेटलमेंट है? माशाल्लाह चाइनीज़ से रखे, आप भी चाइनीज़ जैसे लग रहे हैं। ये चक्कर क्या है? चाइनीज़ हो जाऊँगा यहाँ पे, है ना? हो ही जाओगे, है ना? तो चाइनीज़ से ही कर लेना फिर, है? क्या नाम है आपका? अयाज नाम है। अयाज, माशाल्लाह। ऐसा कौन है जो बाहर मतलब बाहर छोड़ने के पैसे मिलते हैं? बाहर छोड़ने के हाँ बताओ ज़रा, एक ऐसा क्लाइंट है जिसको आप छोड़ देते हैं, आपको वो पैसे भी दे के जाता है? ऐसे छोड़ कर चला जाता है। हाँ, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। बाहर छोड़ने के पैसे मिलते हैं, आप ये देखिए। अभी ऐसा हुआ नहीं, बाहर आता है कुछ दे के जाता है, आपको उल्टा सिस्टम है। हाँ। वो आपको दे के जाता है। नहीं। आप नहा रहे थे, ठीक है, लाइट चली गई, लाइट चली गई, ठीक है, पानी भी चला गया, पानी चला गया, साबुन लगा हुआ है, क्या करेंगे आप? बी प्लान क्या होगा आपके पास? टॉवल होगा, बस उससे साफ करके उसी को साबुन वाबुन जैसे जैसे कर लेंगे। पानी आएगा दोबारा जाके नहाने, दोबारा लाइट आ गई तो लाइट आ गई, है ना? हाँ। और लाइट है, पानी चला गया तो किसको आवाज़ लगाते हैं घर में? सबसे पहले तो कोई छोटे भाइयों को, क्योंकि बड़ों को थोड़ा सा अजीब लगता है। क्या कहते हैं आप? जैसे छोटे भाई हैं उनको नाम से आवाज़ लगाता हूँ। हाँ, कैसे? तो अच्छा समझ जाते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वॉशरूम आसिफ, तक आवाज़ आती क्यों है? क्योंकि पानी खत्म होने पानी है, आज से पानी चला गया, मोटर चला दो, है ना? मोटर चला दो। क्या बात है, खुश रहे, बात है। नाज़रीन, वक्फा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो मैं समझता हूँ छोटा सा लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे। प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप हैं वहाँ, और हम हैं कहाँ? हमें एक्सेस सेंटर कराची में। क्या नाम है आपका? अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर, क्या करते हैं आप? इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से कर रहे हैं। ये भी तो कारोबार है ना? कैसा सही जा रहा है? जो मौजूदा हालात बेहतरीन माशाल्लाह, कमा रहे हैं? बाहर कोई फॉर्चूनर वगैरह आ गई? नहीं वो तो नहीं, अभी नहीं, अभी शुरुआत है। अल्लाह ले आएगा इंशाल्लाह ताला। भाई आज अभी तो जहाज़ उड़ाया, टैक्सी कर रहा, राइट?
हाँ अच्छा, मुझे बताएं कि लाइट चली गई, आप नहा रहे थे, साबुन लगा हुआ था, किस तरह बचाएंगे अपने आप को? वापसी टॉवल लगा के वापसी बाहर आएंगे। और टॉवल ले जाना भूल गए फिर क्या नहीं, करेंगे? कैसे भूल जाएंगे? अच्छा, साथ लेके जाएंगे लाजमी और ज़रूरी है। ज़रूरी है ना। अच्छा, लाइट है और आवाज़ लगानी, किसको आवाज़ लगाते हैं घर में? जो भी चला- होगा बराबर में। कैसे कहते हैं, क्या सामने कहते जो- हैं आप? पानी खोल दो भाई। भाई पानी खोल दो यार, मैं क्या कर रहा हूँ। ओके फाइन, मुझे बताएं वो कौन सा बायर है जो आपको पैसे दे के जाता है? समझा नहीं? वो कौन सा बायर है जो मतलब आप जब उसको डील करते हैं जी तो वो उल्टा आपको पैसे देता है लेकिन आपसे कुछ लेता नहीं है? वो नहीं मालूम। कौन हो सकता है और कमाता है वो? नहीं मालूम। उन दोनों के दरमियान डील भी होती है, लेकिन वो डील ऐसी होती है कि आप अपना फ़ायदा दे चुके होते हैं लेकिन वो आपको उल्टा पैसे दे के जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम सैयद अरीफ शाह है। आज का एक्सपो कैसा गुजर रहा है? सर एक्सपो बहुत ज़बरदस्त है। B2B एक्सपो है, बिज़नेस टू बिज़नेस है। और जो हमारे पाकिस्तान से पूरे मुल्क से आए हुए हैं एक्सपो में, HVAC हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग की एक्सपो है। इंजीनियरिंग साइट भी है, सप्लायर्स भी आए हुए हैं, कंसल्टेंट भी आए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी आए हुए हैं। ठीक है। तो इंजीनियर्स के लिए मैं बोलूँगा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस एक्सपो में आएँ और अपनी नॉलेज हासिल करें और नॉलेज लें, और जो भी सप्लायर्स हैं उनसे बात करें, उनसे डीलिंग का तरीका भी सीखें और डील भी करें ठीक है, कि कैसे होता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आज का जो सफ़र है आपका यहाँ आने का, कैसे इत्तेफाक हुआ और आपसे क्या क्या पाया गया बहैसियत शहरी कराची? सर बाहैसियत शहरी मैंने यहाँ पे नॉलेज हासिल की। मैं ख़ुद एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से आया हुआ हूँ यहाँ पे और नॉलेज हासिल कर रहा हूँ B2B और ले रहा हूँ, और ठीक है। अपनी कंपनी की भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ और इनसे भी ले रहा हूँ। क्या बात है सर, ये तो हो गई काम की बात। ज़ाहिर है बहैसियत आप बायर भी हैं, तो मुझे बताएं कि वो कौन है कि बायर आपको उल्टा पैसे देता, आपसे कुछ लेता नहीं है, बगैर कुछ दिए पैसे दे के चला जाता है? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। वो कौन सा कारोबार है जो ग्राहक आपको पैसे देता है और चला जाता है? वो कौन सा कारोबार है जो ग्राहक हमें आपको पैसे देगा और चला जाएगा पैसा देगा और चला जाएगा? और आप उसको अपना फ़ायदा दे देंगे? वो कारोबार कौन सा है? वो बिज़नेस कौन सा है? वो कौन सा कारोबार ही है, मतलब कारोबार यानी है। मैं ग्राहक हूँ, मैं आपके पास आया, मैं आपको पैसे दूंगा और मैं चला जाऊँगा और आप उसे अर्न कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कारोबार है? बैगर बैगर। बैगर आज तक पैसे दिए किसी ने कभी? हैं भाई वाह यार, बड़ा अच्छा बैगर है, हमें मिल जाए। वो कौन सा ग्राहक है? वो कौन सा ग्राहक है? खरीदार है। हाँ खरीदार, जैसे आप भी तो खरीदार है ना यहाँ पे, तो सही है। जाहिर है तो मटेरियल नहीं ले रहा हो, मटेरियल नहीं रहा हो, बस सर्विस ले रहा हो, चला जाता। सर्विस ले रहा सर्विस लेता है वो आपसे। हो। वो कौन सा ग्राहक है? हाँ, जो पैसे दे के चला जाता है। पैसे दे के चला जाता है। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप नहा रहे, लाइट चली गई, पानी भी चला गया, क्या करेंगे? साबुन लगा हुआ है। साबुन लगा हुआ, नहा रहे हैं, लाइट चली गई, हाँ, पानी भी चला गया, पानी भी चला गया। नहा रहे हैं, लाइट क्योंकि यहाँ मोटरें भी मौजूद हैं, पानी का सिस्टम भी लगा हुआ है, आप कुछ भी लगवा सकते हैं इससे रिलेटेड। नहा रहे हैं, साबुन लगा हुआ है, पानी चला गया। पानी चला गया, अब क्या करेंगे आप? अब सर बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे या सर किसी से- ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। क्या ऑल्टरनेट घर में क्या होता है? कभी ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ है कि लाइट चली गई, पानी चला गया, यार क्या करूँ मैं? मतलब सर ऐसा इत्तेफाक आज नहीं तक हुआ, नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मैं बाल्टी जो एडवांस में रखते स्पेयर में मैं बाल्टी रखता जीनियस लोग हैं, सीखें कुछ उनसे, इनसे सीखें। लोग बाल्टियाँ भर के स्पेयर में रखते हैं, आप लोग पता नहीं क्या इंतजार करते हैं, आवाज़ लगा रहे होते हैं। सर खुश रहें, आबाद रहें, जस्ट फॉर द हैपनिंग, अल्लाह ताला बहुत कामयाब। कौन सा कारोबार है जिस ग्राहक छोड़ने के पैसे मिलते हैं? है। कौन सा कारोबार है जो ग्राहक छोड़ने के पैसे मिलते हैं? आइडिया हैं? नहीं, आइडिया नहीं यार, पैसे मिलते हैं बॉस, ग्राहक छोड़ने के पैसे मिलते हैं। आग छोड़ने के हाँ यार बताओ, या तो हम कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं तो पता चलता है ना, कुछ लेन देन होता है, लेकिन वो ग्राहक छोड़ने के पैसे मिलते हैं। आग छोड़ने के पैसे मिलते हैं, नहीं आइडिया। नहीं आ रहा, कभी मौका नहीं मिला, बिल्कुल जबकि आपने मौका दिया है लोगों को, आपने भी बहुत पैसे दिए हैं, नहीं, इसका सर्विस लेके छोड़ दिया। सर्विस लेके जोड़ दिया। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। नहीं आ रहा। आप नहा रहे हैं, बजाय पानी की मोटरें भी इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं यहाँ पे, आप नहा रहे हैं, पानी चला गया, साबुन लगा हुआ था, क्या करेंगे आप? हैं? तोली से साफ करेंगे। हाँ, तोली से साफ करें, आप क्या करेंगे? आज दोबारा रिपीट करिएगा। आप नहा रहे हैं, है ना, साबुन लगा हुआ है, ठीक है, लाइट चली गई, लाइट चली गई, पानी भी चला गया, पानी भी चला गया। आप फंस गए, बी प्लान क्या होगा आपके पास फौरी?
वेट करेंगे। वहीं बैठ के वेट करेंगे। बड़ा यार टाइम है भाई का, साबुन ला के वेट, अच्छा ताकि अच्छे से सफाई हो जाए, राइट? नहीं सर, पानी का तो वेट करना पड़ेगा ना। पानी का नहीं, लाइट का पहले वेट करेंगे। का वेट करेंगे। तो लाइट जब तक आएगी फिर पानी चढ़ेगा, फिर वक्त नहीं लग जाएगा, है ना? तो बी प्लान क्या हमारा फौरी ऑफिस भी जाना है। ऑफिस भी फौरन जाना है। ऑफिस भी फौरन की जाना तो छुट्टी हो जाएगी। ऑफिस ही मजा ही आने वाला है, फिर पैसे भी कट जाएंगे। पैसे भी कट जाएंगे। बड़ा मसला खराब हो जाएगा। खुश रहें बात। क्या इसमें ग्रामी सर आपका? शफीक भाई क्या मसरूफियात है, कैसी जाइए एक्सपो? एक्सपो बेहतरीन जा रही है। फर्स्ट डे तो थोड़ा सा क्राउड कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल और आज के दिन आवाम आ रही है, भर भर कर आ रही दरवाजे से। नहीं इतना भी नहीं, लेकिन नॉर्मल फस फस के आ रही है। हाँ। माशाल्लाह। तो ज़्यादातर मैं ख्याल ताजिर हजरात से ही ताल्लुक होगा। जी HVAC B2B, राइट? इंजीनियरिंग जो होते हैं वही ज़्यादा। अच्छा, उसी से ज़ाहिर। तो ये आला सतह पे काम कर रहे हैं आप? जी पहले ये लास्ट जो शुरू के जो मैं तो यहाँ पे इस एग्जीबिशन को देख रहा हूँ तकरीबन लास्ट 20-25 साल से। तो पहले हमारी ये एग्जीबिशंस होती थी तो वो पाकिस्तान लेवल में होती थी। अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो ना ये पिछले 3-4 साल से इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही है। कर रहे हैं आप? तुर्किश से चाइनीज़ वगैरह सब आ रहे हैं। गर्मी होती है, लोग घरों में लगवाते हैं डक्टिंग। हाँ, लेकिन डक्टिंग घरों में है तो वो जो अफोर्ड कर सके, जो अफोर्ड कर सके। वरना तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए है। कभी लगाने का इत्तेफाक हुआ है कि रेजिडेंशियल सतह पे आपने लगवाया हो? बहुत कम। बहुत कम। कितने मिनिमम के कितने गज के मकानों में लोग तकरीबन 200 गज, कम से कम 200 गज पे लगाया आप लोगों ने? अच्छा, और कराची हाँ डिफेंस एरिया में। डिफेंस एरिया में 200 गज के मकान में आपने ये डक्टिंग? किचन के अंदर और सर्टिफिकल फैन लगाया उन्होंने, रूम के अंदर चिल करने के लिए। ओके, मतलब और वो सारा सिस्टम आपने बार से किया, राइट? बार से किया। क्या एक एस्टिमेट क्या पड़ा था, एक अंदाज़ा याद होगा कोई? तकरीबन ये अराउंड 10 लाख का। 10 लाख रुपए। जी। ठीक है। और वो इन्वर्टर था बेसिकली जो आपने सेटअप डाला? इन्वर्टर नहीं होते, वो 3 फेस पे चलते हैं, हेवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी होते हैं। उनके लिए उनको के इलेक्ट्रिक से खास स्पेशल परमिशन लेनी तो कितना मिनिमम लोड कितना होना चाहिए घर में जिस पे आप काम करते हैं आप? ये 10-12 टन होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट आपकी, राइट? Requirement। तो उसके लिए अगर सोलर रिक्वायर्ड हो जाए तो बंदा फ्यूचर में क्या यार मैं बेयर नहीं कर पा रहा, सोलर बेयर कर लेगा? सोलर नहीं, अभी तो किसों की टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में है। दुनिया भर में है। क्या बात है सर, बहुत खुश रहें, आबाद रहें। पहले ही बताएं कि ये राज क्या है कद का? क्या बचपन में लटका करते थे आप या ख़ानदानी शजरा है? यार ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। अरे माशाल्लाह, क्या बात है यार। देखिए ये भी बड़े काम के लोग होते हैं जो हाइट वाले होते हैं। तो फ़ायदे मिले आपको इस हाइट के? कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, वजह क्या है? कहीं मतलब एफएक्स में फंस जाते होंगे फिर ज़्यादा ये बताओ यार। ज़्यादा कद का फ़ायदा भी है और बहुत सी जगह माशाल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आपकी? बिज़नेस करते हैं। और कितने सालों से कर रहे हैं? तकरीबन बिफोर 25 ईयर। 25 सालों से कारोबार कर रहे हैं। जॉब के लिए क्यों नहीं रुख किया या किया था? नहीं, ज़रूरत ही नहीं, फादर था उसके साथ ही उसको ज्वाइन कर लिया। तो ये उनको बताएं जो अपने फादर के बिजनेस छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं सर, ये और तो जो अच्छा चल रहा होता है। सर ये तो अपॉर्चुनिटी होती है हर है ना? बंदे की अपनी अपनी। इसमें तो बल्कि फादर के बिजनेस को रन करना, उसको आगे लेके जाना, तो उसका तो मज़ा ही होता है। मज़ा अलग। और जिस तरह फादर ने चलाया हो ना। ये सीन और से- हमारे यहाँ नौजवान आजकल कहते हैं नहीं यार मैंने एसीसीए कर लिया, मैंने फलाना कर लिया तो मैं जॉब कर लेता हूँ। अब बात उसी को जॉब के लिए तो फिर जॉब वाला बंदा तो फिर बिजनेस कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। बिल्कुल माइंड सेट अलग है। उसका क्या फ़र्क है बिजनेस और नौकरी के दरमियान? सर एक आप जो जॉब करेगा, ठीक है, वो मुलाजिम हो जाएगा, और ठीक जो है। बॉस होगा वो boss- जॉब देगा आगे लोगों जो को। जॉब देगा, है ना? क्या ये सबका जारी भी है? आप किसी ऐसे ही- को ऐसे नौकरी ही- में माशाल्लाह। सर मुझे बताएगा कि वो कौन सा बायर है जिसको छोड़ने के पैसे मिलते हैं? नहीं, वो आपको पैसे दे के जाता है। कौन एक सा तो buyer है? हाँ देखिए, एक तो बायर होता है ना कि आप कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं, हाँ। कुछ दे के जाता है, आपको फ़ायदा होता है। वो आपको कुछ मतलब आपको उल्टा पैसे दे के जाता है वो। नहीं पैसे ऐसा ना भी कौन दे- होगा? नहीं, पैसे दे के जाता है वो। अच्छा हाँ सर, इतनी तो फिर मेरी नॉलेज नहीं, आप बता दें जो, लेकिन जो आपको अच्छी बात बताए या हाँ। कोई सीखें आप टेक्निकल हवाले से हमेशा सीखते रहते हैं। क्या बात है नाज़रीन, ये बताऊंगा मैं इनको जब आप यहाँ नहीं होंगे। सर आखिर में मैं पूछूंगा आपसे, आप नहा रहे हैं, इमेजिन करें आप नहा रहे हैं और लाइट चली गई और पानी भी चला गया, तो बी प्लान क्या होगा आपके पास? साबुन लगा हुआ है पानी खोलो भाई, पानी खोलो भाई, मैं फंसा हूँ यार। वो तरीका है। अल्लाह ताला खुश रखे। आप लाहौर से कराची आए हैं, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। छोटा सा लेंगे वफ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे। प्रोग्राम हम और आप।
बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब अली हमें यार आप हैं वहाँ, जी हाँ, और मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। कितना मज़ा है ना, मैं कहीं कहीं जाता हूँ और आपको साथ साथ लेके चलता हूँ, और आपका बड़ा साथ है मेरे लिए कि आप मेरे साथ रहते हैं और मेरा प्रोग्राम देखते हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम जो सीरीज 21 पे ऑन एयर होता है मंडे टू थर्सडे 6 PM, और फिर रिपीट में भी चला जाता है, और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। बाकी मेरा नाम अज़हर अली है, तो सर्च भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं लोगों के दरमियान और बातचीत करते हैं। कैसा रहा जी आज आपको यहाँ से कोई फ़ायदा मिला? माशा इतनी बड़ी हैवी मशीनरीज हैं यहाँ पे। मशीनरी काफ़ी लगी हुई है। हमने भी अपना स्टॉल एग्जिबिट करना था, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरह की है उस वजह से रिस्पांस एंड यूज़र का नहीं होगा, क्योंकि अमूमन कराची में जो रिस्पांस होता है वो बहुत हाई क्लास होता है। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है। मैं पिछले 10 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया, ठीक है। तो हमने भी अगर तो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती तो सबसे पहला स्टॉल हमारा रिजर्व होता। ओके। और लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमें लग रही थी, हमें लग रहा था रिस्पांस नहीं हुई। पिछले साल का बजट कंपनीज़ ने अगले साल में ट्रांसफ़र किया। इस साल का बजट प्रोजेक्ट्स थे कंपनीज़ के, वो भी अगले साल में शिफ्ट हो। चलो जी, हो गया काम। एक्सपेक्टेड था कि इसमें होगा ही। फ़ायदा नहीं होगा। इससे ज़ाहिर है, बेहतर है अभी कि तो वो अपना इकोनॉमिकली 8 लाख हालात- रुपये बचाओ और उसको किसी और जगह यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुल्क के मामला तो हालात सही होना ही है, कभी ना कभी तो सही होंगे, नहीं तो हम निकल जाएंगे कहीं हैं। एक्सपेक्टेड है। मुझे शायद बताएं election वो- हो जाए तो सेट हो जाए शायद। हाँ, मुझे बताएं कि वो कौन सा कारोबार है, यानी कि वो उसमें कौन सा ग्राहक होता है जो आपको पैसे देके चला जाता है? सर अगर ऐसा कोई ग्राहक आपको मिल जाए मज़ा आ तो जाए। मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं रोज़ाना उसको खाना भी खिलाऊंगा और आपको भी साथ में खिलाऊंगा। नहीं, वो लिटरली आपने भी इससे फ़ायदा हासिल किया है। आप बैसियत ग्राहक भी आप गए हैं और पैसे दिए चले गए, और आपको उससे फ़ायदा ही हुआ है। मतलब वो आपको फ़ायदा देके जाता तो चाय का होटल ही है जहाँ चाय का पे होटल पैसों के कैश पे ही काम होता है। वही है मुझे ना? लग रहा है शायद वो कर लेना क्या चाहिए, बात लेकिन आजकल वो भी बहुत खाली कुर्सियाँ मिल जाती है, तो अब इंतज़ार नहीं करना। है। आपने सुबह ऑफिस जाना, लाइट चली गई, पानी चला गया, आप नहा रहे थे, साबुन लगा हुआ था, क्या करेंगे? बी प्लान आपके पास क्या होगा? सर बी प्लान तो यही होगा, साथ में तौलिया तो पड़ा होता है, पर उसी को करके जाना तो है। अब छुट्टी तो नहीं करनी, छुट्टी करेंगे सब ने, फिर काम छोड़ के बैठना इधर और आपका होना ज़रूरी है ना? होना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है, जो मजदूर तबका जितने आज़ाद काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा? वो क्या लफ्ज़ होता है एक पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो वो लग जाता लेबर है वो फ़ोन पे भी काम रात को बता दें। वो लगाती तो नहीं है, वो जो ऐसे करके लगाते पान में? वो तो हर जगह चलता है, हर जगह लेकिन चलता है। हमारी लेबर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। 40 के करीब लेबर है। माशाल्लाह। हर बंदा अल्लाह ज़बरदस्त अल्लाह, है, क्या बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहें, बात रहें, अल्लाह ताला को सेम टू यू, जज़ाकल्लाह। जनाब आगे के चलते मज़ीद लोगों से गपशप करते हैं। जनाब अली हम मौजूद हैं यहाँ पर और आप हैं वहाँ पर। नदीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं, क्या मिशन हैं, क्या गोल्स हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। कि पाकिस्तान की तारीखी एक्सपो को आप लोग जिस तरह कवर कर रहे हैं। बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं वो पाक चीन दोस्ती के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त जो मुल्क की माशी सिचुएशन है उस हवाले से इस तरह की हज़ारों एग्जीबिशन की पाकिस्तान में ज़रूरत है। मेरा तो वज़ीर आज़म से भी यही रिक्वेस्ट थी कि आपने तमाम चीज़ों में बजट रखा, लेकिन मुल्क की इकनॉमिक के बढ़ाने के हवाले से इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर और इस तरह के मेलाज, इस तरह के एक्सपो की बेहद ज़रूरत है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनी इंटरेस्ट ले रही है यहाँ पर, तो इसको फ़रोग मिलना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया को इसको हाईलाइट करना जी। चाहिए। बेसिकली तो ये नुमाइश का मकसद कुछ भी है, लेकिन हमारा मकसद ये कि पाकिस्तानी नौजवानों को रोज़गार मिले। असल बात ये है, और रोज़गार मिल जाए तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही पेश ना है। बहुत माशाल्लाह खुशी होती है बहुत कि आप शुक्रिया। लोग यंगस्टर इस पे काम कर रहे हैं। सर। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइना के ऊपर और ख़ासतौर पर दीगर ममालिक के ऊपर इस तरह की एग्जीबिशन में हमारे ताजरों को भी जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हो कि हम एक्सपोर्ट की तरफ एक्सपोर्ट की भी तरफ ज़्यादा रुझान। अवेयरनेस की बहुत कमी है। ठीक है। लोग दीगर एक्सपो पे आते हैं, अगर इसकी सही तरह से प्रमोशन की जाए तो क्यों नहीं आए? पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोग सरमायाकारी के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन बात यह कि उनको वो प्रिविलेज मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, सुने से फिर जज़ाकल्लाह। बहुत सारी बातें कम वक्त में आपने बहुत कुछ कह दिया, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे चाचा के स्टॉल लगा हुआ था। चाचा का स्टॉल लगा हुआ है, संभाला हुआ है? अरे यार क्या बात है, कितने अच्छे दिन आ गए। अभी पढ़ाई भी हो रही है साथ साथ, क्या पढ़ रहे हैं? मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं। और चाचा का स्टॉल किस चीज़ का है? कोल्ड रूम्स वगैरह, एसी वगैरह का। हाँ भाई, सारे टेक्सटाइल में तो फिर फैक्ट्रीज में तो एसी वगैरह की ज़रूरत है ना। ठीक है, कैसा जा रहा है? कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में पहले आ गए? जी ये ज़बरदस्ती डाला गया? नहीं साथ साथ अच्छा, शौक है, फ़ायदा है पढ़ाई के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आते आपको पता ही नहीं चलता जो चीज़ें पढ़। क्या कहेंगे बहुत से लोग बच्चे स्टूडेंट्स हमारे जो होते हैं वो पढ़ने के बाद सोचते हैं आप कुछ कर लें, पढ़ने के बाद सोचते आप कुछ कर लें, बिल्कुल कुछ करना चाहिए, है ना?
या वक्त से पहले करना शुरू कर देना चाहिए? वक्त से पहले, अब तो वक्त से पहले ना, ताकि आपको आसानी हो, इंटर्नशिप जिसे कहा जाता है आम जबान में। मैंने भी वक्त से पहले ही सेकंड ईयर में ही अपने वक्त से पहले चौका लगाने का सोच लिया आपने, क्या एंड ऑफ टाइम पे छक्का तो लग ही जाएगा। जीनियस लोग। कहाँ रईश कहाँ है आजकल? ये नॉर्थ आजमात ब्लॉक डब्ल्यू। अच्छा माशाल्लाह। भाई ये बताओ कि नहा रहे थे, लाइट चली गई, पानी भी चला गया, साबुन लगा रह गया, क्या करोगे? क्या प्लान क्या है आपके पास? बी प्लान क्या होगा आपके पास? बी प्लान पहले से आजकल के हालात के हिसाब से बकेट सेव करके रखेंगे उसमें, है ना, ज़रूरी है ना, इमरजेंसी ना हो जाए, कभी पानी की ज़रूरत हो सकती है। ये अच्छा, ताकि बहाना ना हो ना। ये बहाने लोग बनाते हैं, आज मैं लेट हो गया, 10 मिनट में आ रहा हूँ। कौन लोग होते हैं? ये कराची वाले हैं। कराची वाले होते हैं। ये कराची के अलावा भी सारे 10 मिनट में कहते हैं जो 1 घंटे बाद आते हैं। बिल्कुल होते हैं। आपने कभी इससे फ़ायदा हासिल किया? मैं, है ना, 1 घंटे का रास्ता है, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बिस्तर पड़े, अभी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और वो बेचारा 5 मिनट का घंटा हो जाता है। यार क्या कर रहे हो यार, मतलब दुनिया तरक्की कर रही है, हम ये 5 1 मिनट के 10 मिनट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, वो कौन सा ग्राहक है जो पैसे वो देता है और आप छोड़ते हैं उसको? पैसे देता है? हाँ, पैसे छोड़ने के पैसे देता है, मतलब हमें अपने आप को छोड़ने के पैसे देता है। अच्छा, नहीं पहुँच पाएगा, है ना, वो अपने छोड़ने के पैसे देता है वो। आप बताते हैं। बता दिए तो इनको पता चल जाएगा। खैरियत से हैं आप? इसमें ग्रामी सर आपका? आमिर भाई, माशाल्लाह। आमिर भाई, ये क्या हो क्या रहा है, कैसा जा रहा है सफ़र आपका? सफ़र अच्छा जा रहा है। एक जिस तरह का पाकिस्तान का एक सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर ये इनिशिएटिव लेना है HPACR सोसाइटी का इज़ रियली अ गुड इनिशिएटिव। ठीक है। और बायर कैसा है मार्केट में? पोटेंशियल कस्टमर था, ठीक है, फुटफॉल अच्छा रहा है, ठीक है, और एक्सपेक्टिंग अ गुड आउटकम फ्रॉम दिस होल इवेंट। सर खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें। थैंक यू सर। आगे चलते हैं, मुझे लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएंगे इसमें ग्रामी क्या है आपका? अब्दुल शकूर। तो ये बताएं, बायर कैसा है मार्केट में इस वक्त? बायर थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी है। कब ठीक होगी आपको क्या लगता है? सर उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अभी तक कायम है। एक तो अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह। और दूसरा एक हमारी कौम पे मुझे वो है कि हम तो ऐसे ऐसे मामलात से निकल आए। ओहो, जुगाड़ू कौम है हम तो सर। ऐसे ऐसे मामलात से निकल के आए, यहाँ से भी निकल आए, यहाँ से भी निकल ही जाएंगे। बाउंस बैक बेटर एंड एट हायर, है ना। गोरा भी परेशान है यार सर, ये क्या कर रहे हैं यार, फिर भी चल रहे हैं। अरे वो भी मजबूर है, पता है आपको, हमने उनको भी मजबूर करके रखा हुआ, कर्जे लिए जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं सकते, उनको देना पड़ रहा है, क्योंकि उनको वापस भी तो लेना है। देखिए क्या पाकिस्तानी जुगाड़ जो होती है वो कहीं और नहीं मिलती। मुझे बताएं, वो कौन सा बायर जो जिसको छोड़ने के आपको पैसे मिलते हैं? वो कौन सा बायर है जिसको आपको छोड़ने के पैसे मिलते हैं? नॉट श्योर। ये कोई ट्रिक क्वेश्चन है? हाँ, नहीं ट्रिक कह सकते हैं, बस गौर करने वाली बात है। आजकल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। बायर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं आपको, हमसे छोड़ने के पैसे मिलते हैं। वैसे तो ऊबर करीम पे किसी क्लाइंट को छोड़ने के। जीनियस लोग अपना दिमाग चला रहे हैं, जैसे अगर हज़ारों यहाँ पाए जाएं तो ये मुल्क पता कहाँ से कहाँ चला जाए, सिर्फ एक दूसरे के आसर पे जी रहे हैं। कौन लोग होते हैं ये? एक दूसरे के आसर पे जो जी। हाँ यार, ये बड़ी अच्छी पोस्ट पे इसी के ताल्लुकात, इसी के पीछे। आई एम सॉरी, है ना। बहुत से लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार मेरे इनसे बड़े ताल्लुकात हैं, तो जॉब तो पक्की है जी, जो ताल्लुकात ऊपर वाले से बनाना है, तो यार वो तो फिर क्या कहोगे इस पर आप? वो तो बहुत ज़रूरी है ना। अल्लाह ताला किसको ज़्यादा कामयाब देखा है आपने? वो जिसके ताल्लुकात ऊपर ज़्यादा है ना, या वो जिसके ताल्लुकात इधर होते हैं? क्रिएटर के साथ ताल्लुकात ज़्यादा ज़रूरी है ना, ज़रूरी है ना। आप जैसे मैंने आपको कहा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना और OEM के पास होना, ह्यूज डिफरेंस। बहुत डिफरेंस। मैन्युफैक्चरर के पास हूँ, जो ताल्लुकात यहाँ हैं, जो बेनिफिट्स यहाँ हैं, वो कहीं नहीं। अल्लाह ताला से रुजू करें, दुनिया आपके हाथ में है सर, हाथ का कदमों में। खूबसूरत बात की। आखिर में हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं यार 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो 10 मिनट के कौन लोग होते हैं जो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है? सर ये 10 मिनट और एक ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये 2 चीज़ों का कोई हल नहीं है। ये पाकिस्तानी जुगाड़ है, ये पाकिस्तानी जुगाड़ है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करें, यहाँ भी और वहाँ भी। नाज़रीन, वक्फा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप तो ले नहीं रहे, देखिए वक्फा लें, ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपको सोचने समझने का मौका मिल जाता है कि आपने अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका है क्या। तो इसलिए मैं यहाँ वक्फ़ा लेता हूँ, वक्फ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत दूँगा। प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। सईद उमैर हमारे साथ मौजूद है। उमैर कहीं क्या करने क्या है, क्या लेने आए? मैं यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ को देखने आया हूँ कि क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में, और
सेफ्टी वाल्स के हवाले से, इंजन्स के हवाले से, और जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से। और आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? मैं असल में इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, हाँ भाई काम तो बनता है यार आपका यहाँ एग्जीबिशन में देखने आओगे क्या हो रहा है। है मैकेनिकल और केमिकल दोनों में बड़ा फ़र्क है यार, लेकिन मिलता जुलता काफ़ी बड़ा एक जो है ना मैकेनिकल क्या। अच्छा तो आप मैकेनिकल जी, हाँ यहाँ काम तो सारे मैकेनिकल वाला ही है, तो कुछ पसंद आया कोई लेके जा रहे हैं घर पे? सर ये मैं तो कंपनीज के उसके एग्जीबिशन के लिए आया हूँ, बाकी आइडियाज़ देख रहा हूँ कि घर में लगवा ले। मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत हुई है। वो मैंने एक देखा है ग्री का एसी है, ग्री का देखा है? नहीं ये डक्टिंग करवाएं यार, ज़माना डक्टिंग का है। सोलर लगा के डक्टिंग चलाएं आप। सर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्लानिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करूँगा। प्लानिंग कर रहे हैं आप? कौन सी वाली प्लानिंग कर रहे हैं आप? लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं यार। ये बात है, लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तो उसका मज़ा ही अलग होता है, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में तो लोग बाहर निकलने की सोच रहे होते हैं। सही है जी सर। माशाल्लाह। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मैं NBSC से मैंने इंजीनियरिंग की है। कर ली जी। वेरी मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। आप जॉब कर रहे हैं आप, वेरी गुड यार। मुझे बताएं, आप सुबह ऑफिस जा रहे थे, आप नहा रहे थे, साबुन लगा हुआ था माजरत के साथ, और लाइट चली गई। बी प्लान क्या होगा? बी प्लान पानी चला गया, साबुन लगा हुआ था, लाइट नहीं है, कैसे चलाएं हम मोटर, किसको लगाएं हम आवाज़? वो मैं बी प्लान रखता हूँ, हमेशा बाल्टी में पानी रखता हूँ। जीनियस लोग। ये दूसरा बंदा हमें मिला है जो ये कह रहा है कि बाल्टी में पानी मैंने रखा होता है, ऐसा कुछ सीन हो जाए तो। यार देखिए कौन, अक्सर लोगों में बहाने बहुत होते हैं ना। नहीं पहले चेक भी कर लेता हूँ। अच्छा चेक कर लेते हो? पानी आ रहा नहीं आ रहा यार, ये भी अच्छा है, पहले आ रहा नहीं। अच्छा आजकल पानी बड़ा गर्म आ रहा है नलकों से, ऐसा लगे तो गीज़र चल रहा है। हाँ ये चक्कर क्या है यार कि आप गीज़र लग गए क्या ऊपर हर घर में? नहीं रही बात, गर्मी होगी तो ऐसी बात है, हीट ऑब्जर्व करता है। जो टैंक है आपका, प्लास्टिक का टैंक होता है, फाइबर का जो टैंक होता है वो तो हीट ऑब्जर्व करेगा। बिल्कुल। और वो जो सीमेंटेड है वो भी तो करता है, वो भी करता है। गरम पानी आग लग रहा है, आग निकल रही है उसमें से यार। मतलब तो मैं दिन में नहाता ही नहीं हूँ, शाम में नहाता हूँ। जीनियस लोग हैं, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, सभी भी मुस्कुराते रहें। आइए चलते हैं लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताओ वो कौन सा कारोबार है जिसमें बायर आपको पैसे देता है और चला जाता है? चला जाता है। ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ यस, इट्स अ ट्रिकी IQ क्वेश्चन, राइट? इट्स अ कॉमन सेंस, यू कैन से कॉमन सेंस। लाइक आपने भी उसको फ़ायदा दिया है, आपने भी उसको पैसे दिए, मतलब वो कौन सा ग्राहक है जिसको छोड़कर पैसे देके वो चला जाता है? हाँ पैसे लेके जाता है। हाँ पैसे लेके चला जाता है, लेकर ही हाँ छोड़ कर चला जाता है। पैसे भी लेता है, छोड़ता भी चला जाता है। बैंक छोड़ता नहीं है। यानी आप वो कौन सा बायर है जो पैसे लेता है और चला जाता है? मतलब हाँ बायर आपको, हाँ बताएं ऐसा कोई बायर होगा जो मतलब वो छोड़ने के पैसे लेता है, वो आपको छोड़ने के पैसे लेगा, वो कौन कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? आपने उससे बहुत फ़ायदा उठाया हुआ है। कराची में सबसे ज़्यादा वो लोग फ़ायदा उठाते भी हैं। इसका तो मुझे बिल्कुल है ना? नहीं है बहुत ट्रिक क्वेश्चन है। बहुत ट्रिक क्वेश्चन। उसकी एप्लीकेशन की मोबाइल में भी होगी यकीनन, आप शायद पहुंच जाएं। ओफो इतना मुश्किल। मुझे बताओ, अच्छा इनसे पूछ नहीं सकते, मैंने इनसे पूछ लेते। लाइट चली गई, ठीक है लाइट चली गई। अब मुझे बताओ कि आप ऐसे मकाम पर हैं जहाँ पे सिर्फ आप आवाज़ लगा सकते हैं आप, और पानी नहीं है, तो किसको आवाज़ लगाएंगी आप? जो करीब होगा। सबसे ज़्यादा करीब कौन होता है आपके? ये जगह और कॉन्टेक्स्ट तो दिया हमने, तो बिल्कुल कुछ। वॉशरूम में है, नहा रहे थे, ठीक है लाइट चली गई, पानी चला गया, ऑफिस जाना था। सबसे पहले क्या आवाज़ होती है अम्मी को? अम्मी देखे क्या हुआ, पानी चला गया। यार बताओ यार, खुश रहो, आबाद रहो, जस्ट फॉर द हैप्पी। नादरीन बहुत से घरों में पानी नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा ये पानी मैं खोल लूँ। खैर जो भी है XYZ, मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ मौजूद था एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पर आए बहुत से लोग, उनसे की हमने बातचीत और जानकारी भी की, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सपो है और इंटरनेशनल सतह पर लगाई गई है। बहुत सारे प्लांट सिस्टम, AC और डक्टिंग और पता नहीं क्या कुछ, पाइपिंग, बड़े बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल सतह पर, कमर्शियल सतह पर की बात की जाए। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि एक से डिस्कस किया गया, अगर AC डक्टिंग की अगर बात की जाए तो उसमें 200 गज़ का जो है वो एक साहब ने घर में डक्टिंग करवाई, AC की डक्टिंग करवाई, लेकिन ऑब्वियसली उसका लोड 10-12 टन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। सवाल उसी दौरान हमने ये भी कर डाला कि ज़्यादा हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही नहीं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, साथ हमारे इन्फॉर्मेशन देना भी हमारा एक मकसद है कि जहाँ हद तक जिस हद तक हमारी कोशिश होती है हमारी टीम की कि आपको फ़ायदा भी पहुँचे, हमारे प्रोग्राम से कुछ नॉलेज भी हासिल हो जाए और कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए। एंटरटेनमेंट में हमने सवाल ये रखा हुआ था कि वो कौन सा कारोबार है जिसको छोड़ने के पैसे मिलते हैं, कौन सा ग्राहक है जिसको छोड़ने के पैसे मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो छोड़ने के जिसको पैसे मिलते हैं वो टैक्सी ड्राइवर होता है, जिसको टैक्सी ड्राइवर को जब आप छोड़ते हैं, यानी आप भाई से टैक्सी ड्राइवर अगर आप किसी को छोड़ते हैं तो वो आपको पैसे देता है। अपना रखे बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।